नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भयंकर से भयंकर जुखाम या फिर जमा हुआ कफ कैसे निकालें, सर्दी और खांसी का इलाज। दोस्तों, ये है पीपली। पीपली को मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीपली काफी फायदेमंद औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है और हर घर में लगभग इसका इस्तेमाल होता ही है। दोस्तों, इसको छोटी पीपली के नाम से जानते हैं। ये काफी फायदेमंद है बीमारियों को रोकने में। हम आपको 2 नुस्खे बताएंगे, बनाकर दिखाएंगे और उन दोनों नुस्खों का आपने प्रयोग करना है। दोस्तों, ये पीपली है जो ये आपके मोटापे को भी कम कर देगी और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे आपको कोई भी बीमारी आसानी से नहीं लगेगी। दिल के मामलों में भी ये काफी फायदेमंद औषधि है और जिन लोगों को सांस की बीमारी है वो भी इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है तो वो भी इस नुस्खे का प्रयोग करें, उनके सिर में भी दर्द ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, वात से उत्पन्न रोगों में भी ये कारगर है। जैसे कि आपको जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है या कंधे, कलाई, कमर में दर्द है, तब भी आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। वात से उत्पन्न रोगों में भी ये कारगर औषधि है और सर्दी जुखाम को ये एकदम से ठीक कर देती है। दोस्तों, आपको नुस्खे बताएंगे 2। पहला नुस्खा, आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने पीपली लेनी है। इस तरीके से ये दिखाई देती है और आपने पीपली को तवे पर थोड़ा सा भून लेना है और भून कर दोस्तों इसे हाथों से मसल लेना है। यदि आप हाथों से नहीं मसल सकते तो आप कूट भी सकते हैं इसे। आप चाहे हाथ से मसल ले, क्योंकि ये भून कर ना आसानी से हाथ से मसली जाती है, तो इस तरीके से आप मसल ले इसको या फिर कूट ले। अब दोस्तों, आपने इसमें लेना है 2 इंच अदरक का रस। ये रस है अदरक का, ये मैंने पहले ही निकाल कर रख लिया था। आपने अदरक का रस लेना है। अब दोस्तों, आपने लेना है 1 नींबू का रस। मैंने इस तरीके से पहले ही ये रस निकाल लिया था। आप इस तरीके से रस ले सकते हैं। 1 नींबू का रस लेना है आपने। अब दोस्तों, इसको ना मिक्स कर लेते हैं तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, यदि आप ऐसे इसका सेवन नहीं कर सकते। वैसे तो इसका सेवन ऐसे भी हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही जब भी आपको खांसी, जुखाम या सर्दी लग गई हो, तब आपने इसका 1 चम्मच लेना है। दिन में आप 3 बार भी ले सकते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, या फिर आप एक टाइम भी ले सकते हैं। या जब भी आपको ज्यादा भयंकर खांसी हो तब इसका इस्तेमाल करें, आपकी खांसी दब जाएगी एकदम से। आपने इसका सेवन करना है। यदि दोस्तों छोटे बच्चों को सर्दी जुखाम है तब वो उनको छोटा चम्मच 1 चम्मच दें। दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं उनको भी, तो उनको भी ये आराम करेगा। और दोस्तों, यदि आपको ज्यादा कफ जमा हो गया है, अंदर छाती में कफ जमा हो गई है, उसको निकालना चाहते हैं, बार बार परेशान करती रहती है ये कफ, तब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने पीपली लेनी है। पीपली का आप पाउडर लें, पीपली को कूट लें अच्छे से, उसका पाउडर लेना है आपने और 1 गिलास पानी में आपने इसका 1 चम्मच डालना है पीपली का। अब इसका काढ़ा तैयार करें, यानी चाय सी इसकी बना लेनी है। दोस्तों, इसको तब तक पकाना है जब तक ये पक के आधा ना रह जाए। जैसे कि आपने 1 गिलास पानी लिया है, तब तक पकाना है इसको जब तक ये आधा गिलास ना रह जाए, या जो भी आप बर्तन ले उसके आधा होने तक आपने इसको पकाना है। ये दोस्तों देखो पक गया है। पकने के बाद दोस्तों आपने इसको छान के पीना है। आप इसको गरम गरम ही पिए, क्योंकि अगर आप इसको गरम गरम ही पी लेते हैं तो आपका जो कफ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। घंटे 2 घंटे के बाद आपकी जो कफ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आप इसका 1 दिन ही प्रयोग करें। 1 दिन के प्रयोग से ही दोस्तों आप देखना कि आपको कितना फायदा होने वाला है। आपकी जमा कफ जो है निकल जाएगी, सर्दी खांसी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। इससे दोस्तों आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे आपको दोबारा ये जुखाम, सर्दी, खांसी ये नहीं होगी। दोस्तों, इसमें आपने शहद भी मिलाना है। यदि डायबिटिक पर्सन इसको ले रहे हैं तब शहद इग्नोर करें, नहीं तो अगर आप भी ऐसे ही पी सकते हैं इसको बिना शहद के, तो बिना शहद के ही इसको पिए। या फिर टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका तो इसमें थोड़ा सा शहद डाल लें अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट। तो दोस्तों, ये काफी टेस्टी भी लगेगी, वैसे पीने में थोड़ी तीखी सी लगेगी लेकिन अच्छी लगेगी पीने में। कोई ज्यादा भयंकर कड़वा स्वाद नहीं आएगा इसका। आप भी इसको पीकर देखना। जैसे सर्दी खांसी लगी रहती है, सर्दियों में जुखाम भी बना रहता है और कफ तो आम बात है, ज्यादा ही बनने लगती है, तो आप इन सारी प्रॉब्लम में इसका
प्रयोग कर सकते हैं पीपली का। और दोस्तों जिन लोगों को बुखार है, बुखार को ठीक करने के लिए भी आप इसका चूर्ण ले सकते हैं पीपली का। पीपली के चूर्ण में आपने थोड़ा सा शहद डालना है, शहद डाल के इसको मिक्स करके इसका सेवन करें, आपका बुखार तुरंत उतर जाएगा। बिना किसी डॉक्टर की सहायता से आप अपना जो बुखार है वो घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से दोनों नुस्खों का इस्तेमाल घर पर ही करें। आप एक दिन में पहले वाला नुस्खा भी ले सकते हैं और दूसरे वाला नुस्खा भी ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। दोनों ही जो नुस्खे हैं वो कारगर हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से ये नुस्खा बनाकर अपने सर्दी खांसी जुकाम को घर पर ही ठीक कर सकते हैं, अपनी कफ को निकाल सकते हैं और आराम की सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।